अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ईद के लिए स्पेशल मीठा बनाने जा रही हूँ, कॉफ़ी केक। ये है कोको कॉफ़ी केक विद कॉकटेल। बेहद मज़ेदार बनता है। ईद के लिए स्पेशल मेहमानों के लिए बनाएं स्पेशल। और एक दिन पहले आप बना के रखें, ठंडा सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा। खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर, आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलें जी, हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये 2 स्टेप्स में बनेगा और इसका जो बेस है वो हम एक दिन पहले बना के और फ्रिज में रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट डे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है। ये ईद से एक दिन पहले मीठा बना के रख दीजिएगा। तो जी, अब हम इसकी प्रिपरेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लेंगे सिल्वर का बाउल जिसमें हम केक बेक करेंगे। इसको सबसे पहले 3-4 ड्रॉप ऑयल के डाल के हम लोग नीचे से अच्छा सा इसको ग्रीसी करेंगे। ऊपर एक बटर पेपर रखेंगे, उसको ग्रीसी करके, और उसके ऊपर हम 1 चम्मच मैदा डालकर उसको अच्छा सा घुमा के सारी तरफ से और रख देंगे। अब जी, ये मैं पौना कप तकरीबन मैदे का है जो एक छलनी में डालूँगी। इसके साथ डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये पाउडर है बेकिंग पाउडर, ये 1 टीस्पून होगा। ये भी इसी छलनी में डाल दूंगी मैं, ये देखें जी। और इसके साथ मैं डालूंगी बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, यानी कि 4 चुटकियाँ। और अब डालूंगी जी मैं इसमें कोको पाउडर, ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। इसको हम छानेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें यकजान हो जाए आपस में। और फिर चम्मच की मदद से इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मैं मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी चीज़ एक जगह पे ना रहे। 1 कप में हम लोग लेंगे जी दूध, ये हाफ़ कप मैंने लिया है। और इसमें मैं डालने लगी हूँ कॉफ़ी। ये मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी। अगर आप चाहें कम पसंद करते हैं तो 1 टेबलस्पून काफ़ी है। तो अब वो मैंने नीम गर्म दूध में डाल के वो एक तरफ रख दिया। अब जी 2 मैं अंडे लूँगी। ये जो है फ्रिज के ठंडे होने चाहिए। इनकी सफ़ेदी अलग करूँगी और जर्दी अलग। जर्दी मैंने एक तरफ रख दी है। सफ़ेदी को मैं एक प्लास्टिक के बाउल में लेके अच्छी तरह से बीट करूँगी। ये देखें जी, आपको बीट करके दिखा रही हूँ। ये इतनी बीट करनी है कि ये बहुत अच्छा से इसका पीक बन जाए और बहुत फ्लफ़ी हो जाए, इतना कि डोंगा उल्टे तो ये गिरे नहीं। ये बता दूं कि अगर रूम टेम्परेचर पे अंडे होंगे तो फिर अच्छी पीक नहीं बनेगी, वो मेल्ट हो जाएगा। इसलिए फ्रिज में एक दिन पहले अंडे रखे हुए होने चाहिए और ठंडे अंडों की ये पीक बनेगी। ये जी हमारी पीक तैयार हो गई है। ये मैं अब आपको चेक कराती हूँ कि मैं डोंगा उल्टा करूँगी तो ये गिरेगी नहीं। इसको अच्छी तरह से करना है कि ये 2 गुना फ्लफ़ी होके ज़्यादा हो जाए। ये जी, ये देखिए मैंने इसको बीट कर लिया। ये बाउल मैंने उल्टा किया, ये नहीं गिरी। अब इसी में हम ये जो अंडों की जर्दी मैंने एक तरफ रखी हुई थी, ये बाउल अच्छी तरह साफ़ करके प्लेट, और इसी में ये अब बाउल में डाल के ये थोड़ा सा मैं चलाऊँगी। और इसी बीटर को, इसमें पिसी हुई चीनी है, ये मैंने हाफ़ कप ली है। चीनी को पीस के इस्तेमाल करना है। ये इसी पीक में हम डाल के थोड़ा सा इसको बीट करेंगे। चीनी मैंने पहले से ग्राइंड करके अपने पास रख ली थी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी थी। ये देखिए, इसको भी अच्छी तरह बीट करना है अब तकरीबन 3 मिनट। जब चीनी अच्छी तरह बीट हो जाए, ये जी चॉकलेट एसेंस मैं इसमें डालने लगी हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो फिर आप वनीला एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से किसी स्टोर से मिल जाता है। जिस तरह वनीला एसेंस मिलता है इसी तरह चॉकलेट एसेंस भी। ये हमने डालने हैं 3 से 4 ड्रॉप, सिर्फ ड्रॉप। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए अब ये जो छना हुआ मैदा और ये सारा मिक्सचर था वो इसी बाउल में डाल के मैं करूँगी मिक्स। लेकिन एकदम हम मिक्स नहीं करेंगे, वो फिर उड़ेगा। इसको पहले इसी बीटर की मदद से ऐसे मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हल्का सा मैं करूँगी इसको बीट। तो जब ये हल्का सा बीट हो जाएगा,
कप में दूध में कॉफ़ी मिक्स करके जो मैंने रखी हुई थी नीम गर्म दूध में, वही हम इस बैटर में डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि नीचे तक ही सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए साइड पे लगा हुआ था, वो मैं एक चम्मच की मदद से इसको साफ़ कर रही हूँ और बीच ही में मिक्स कर रही हूँ। अब जी ये जो हमने कंटेनर रखा हुआ था, इसके अंदर ये सारा डाल देंगे मिक्सचर, और डाल के इसके बाद देगचे को उठा के इसको हम करेंगे टैप, ताकि इसमें जो एयर बबल बने हुए हैं वो निकल जाए और केक हमारा बहुत अच्छी तरह फूल जाए। ये मैंने जी एक कुकर को प्री हीट किया, 10 मिनट पहले इसमें रखा और दम वाली आंच पे इसको 40 से 45 मिनट के लिए रख दिया। 40 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया था तो ये हो गया था। अब इसको निकाल के हम ठंडा कर लेंगे किसी ठंडी जगह पे रख के। ये जी अब जी मैं क्रीम लूँगी। 1 पैकेट क्रीम है ये मिल्क पैक का, वो मैंने एक बाउल में निकाल के, शीशे का बाउल होना चाहिए जब हम क्रीम को बीट करेंगे। तो इसमें मैंने आइसिंग शुगर डालूँगी। आइसिंग शुगर ना हो तो 2 चम्मच चीनी पीस के वो भी आप इसमें डालें। इसकी बहुत अच्छी तरह पीक बनाऊँगी। ये नीचे बर्फ़ वाला पानी है जी, आप देख रहे हैं कि क्रीम ठंडे पानी में मैंने बीट की है, साथ-साथ ये बाहर भी गिर रही है क्योंकि जगह मेरे पास कम थी आपको दिखाने के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी 1 टीस्पून मैंने डाला है सफ़ेद सिरका, ताकि ये क्रीम जितनी मैंने बीट की है ये बैठे ना। ये इसका मेन टिप है, वरना क्रीम बैठ जाती है। अब जी ठंडा हो चुका है। ये वाला स्पॉन्ज जो मैंने बनाया था, इसको पीछे से मैं रिमूव कर दूँगी, वो पेपर जो लगाया हुआ था, और इसको 2 हिस्सों में काट लूँगी। काट के और इसको एक बाउल में करूँगी सेट में। देखिए कितना अच्छा सा इसका स्पॉन्ज बना है। ये इस तरह से 2 हिस्सों में काट के और मैंने ये सेट कर लिया है। ये देखिए जहाँ-जहाँ पे जगह खाली होगी, वहाँ-वहाँ पे आपने इसको सेट करते जाना है। ये मैं हाथ से नहीं तोड़ रही, पहले मैंने इसको निशान लगाए हुए थे छुरी की मदद से। तो अब ये जी सिरप है, ये अगर आपके पास सिरप नहीं है, ये फ्रूट कॉकटेल का सिरप था, मैंने वही 1 कप डाल दिया है। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप 1 अदद पाइनएप्पल जूस का डब्बा लेके, पूरा पाव वाला जो सबसे छोटा वाला होता है, वो इसके ऊपर डाल दें। तो ये सारा अच्छी तरह से सोक हो जाएगा। तो उसके ऊपर अब हम लगाएँगे क्रीम जो हमने फ्रिज में रख दी थी। क्रीम हमेशा से बना के आपने फ्रिज में रखनी है ठंडी जगह पे, क्योंकि अगर आप बाहर रखेंगे ख़राब हो जाएगी। ये जी मैं इसी मिक्सचर के ऊपर अब ये डाल रही हूँ। इसके ऊपर हम डालेंगे फ्रूट कॉकटेल का, मैंने डब्बा ले लिया था एक मीडियम वाला, उसके ऊपर ये मैंने सारा डाल दिया है। याद रहे कि इसमें जो जूस था वो मैंने इसी केक के ऊपर सारा डाल के स्प्रेड कर दिया था और अच्छी तरह उसको सोक किया था। ये मैंने अच्छी तरह लेयर लगा ली। अब जितना चाहे फ्रूट कॉकटेल इसके ऊपर लगा लें, मिक्स फ्रूट का होना चाहिए। फिर मैं क्रीम की लेयर लगाऊंगी। ये जी मैं क्रीम की दोबारा लेयर लगा रही हूँ। तो अब आप देख लें, साथ साथ स्पैचुला जो है वो मैं ठंडे पानी में डिप कर के और फिर उसके ऊपर सेट कर रही हूँ। अब इसके ऊपर जो बाकी के फ्रूट कॉकटेल था, उसमें से मैं ये चेरीज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें निकाल के लगा रही हूँ इसके ऊपर। ये देखें जी कितना खूबसूरत डेकोरेट हो गया। अब प्लास्टिक शीट से मैंने इसको कर लिया है रैप। ये आप फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ये आराम से 4 से 5 घंटे लेगा और ठंडा होगा। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।